सो हाय एवरीबॉडी, आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं जन्माष्टमी मनाने के लिए। मुझे पंचकुला में जाके जन्माष्टमी मनाने का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था, क्योंकि जब हम छोटे थे तो इतने मंदिरों में जाते थे जन्माष्टमी मनाने के लिए कि मज़ा ही आ जाता था। तो ये है रात का व्यू पंचकुला का। पंचकुला सिटी वैसे छोटी है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक कम है और मेरे बचपन की सिटी है, तो मुझे यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही खूबसूरती है यहाँ पे। और यहाँ देखिए, मैं और मम्मी जो है आर्या को अंदर लेकर जा रहे हैं और वो बनी हुई है आज पूरी राधा। हमें लगना है इस लाइन में और मंदिर से बहुत पीछे है, वो रहा मंदिर, वहाँ तक लाइनें हैं। तो इस लाइन में हमें लगना पड़ेगा। और मुझे याद है बचपन में ऐसी लाइंस में लग के पहुँचते थे, लेकिन उस वक्त ना क्रेज़ इतना होता था कि लाइन का फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो मम्मी और आर्या बहुत आगे चले गए हैं, पता नहीं हमें कहाँ गए हैं। तो अब वो लगेंगे लाइन में, उसके बाद में हम लगेंगे और पता नहीं कब नंबर आएगा। मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि आजकल मंदिर वगैरह ज़्यादा कहाँ हो पाता है आना, लेकिन देखिए क्रेज़ तो है। तो चलिए लाइन में लगते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम गए सेक्टर 6 के मंदिर में। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे सजा हुआ है। अगर ये 姐姐啊，तो यहाँ से जन्माष्टमी की शुरुआत हो गई थी। यहाँ पे बहुत चीज़ें थी देखने के लिए, और इसके बाद में अंदर देखी हमने झांकियाँ। तो जन्माष्टमी देखने के बाद में हम आ गए बाहर, और देखिए मेरे मम्मी और भाई कैसे आर्या को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन वो तो बॉल ऑफ एनर्जी है और उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आज हम आ गए हैं एलांटे मॉल। एलांटे मॉल जो है ना, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है। मतलब यहाँ की जो पार्किंग और जो जितना ही बड़ा है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये। मतलब मैं आपको इतना बता देती हूँ। और ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब ये ओपन हुआ था 2013 में, उस वक्त मैं न्यूज़ चैनल में काम करती थी, तो मैंने एंकरिंग में इसकी न्यूज़ पढ़ी थी, तब मुझे पता है। वो क्लिप भी मेरे पास पड़ी है, वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो आज हम यहाँ पर आए हैं और देखते हैं यहाँ से जो है हमारा सफ़र कैसा रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखने को बहुत कुछ है। एक दिन में तो ये मॉल देखना बहुत इजी भी नहीं है, क्योंकि कभी इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है। और अब तो पीछे का पार्ट भी बन गया है, तो उसकी वजह से और बेहतर हो गया है। तो हम जा रहे हैं देखने, और आर्या ये रही। दिस इज़ ऑल वेस्ट साइड कलेक्शन, इनके ईयरिंग्स। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि नीचे का कलेक्शन हमने ऑलमोस्ट देख लिया है। लेट मी शो यू दिस एलांटे मॉल। ये है एलांटे मॉल का ग्राउंड फ्लोर, और अब हम जा रहे हैं ऊपर। मुझे याद है कि एक बार जो है बीइंग ह्यूमन के स्टोर का इनॉग्रेशन था, तो तब मैं यहाँ पर आई थी सलमान खान से, तब मैं मिली थी।
अभी हम आ गए हैं किड्स जोन में और ये है एलांटे मॉल का किड्स जोन जो कि बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे आर्य अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर रही है और आजकल उसको ये कार्स वगैरह बहुत पसंद आ रही हैं, तो उसको चेक कर रही है और चला के देख रही है स्टेयरिंग। तो ये है हमारा स्ट्रीट डॉग जो कि कभी कभी हमारे घर आ जाता है, तो आर्या उसके साथ में खेल रही थी सुबह सुबह। मुझे कुछ लेने जाना था तो मैंने सोचा कि चलिए चंडीगढ़ चलते हैं, तो क्योंकि कोई व्हीकल अवेलेबल नहीं था तो हम गए थे ऑटो से। और देखिए आर्य कैसे ऑटो की राइड यहाँ पे एंजॉय कर रही है। और हम गए थे सेक्टर 19 के सदर बाज़ार। यहाँ पे भी बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है, लेकिन आज हमारा दिन अच्छा नहीं था, तो जो मैं चाहती थी वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। आज हम एक नई डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और फिलहाल हम खड़े हैं सेक्टर 3 के आसपास और यहाँ से आगे हम जाएंगे सेक्टर 26। और आपको मैं बता दूं कि पंचकुला एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पहले बना था वो 21 सेक्टर तक है और उसके बाद में 25 सेक्टर से शुरू होता है एज फार एज आई रिमेंबर। और यहाँ पर इसको घग्गर पार्क का एरिया भी कहा जाता है। देखिए आर्य कैसे मेरे पास आके बैठी हुई है। तो यहाँ पे देखने को बहुत कुछ है। यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हुई है पिछले 10 साल में। पहले यहाँ पे कोई आता भी नहीं था इस एरिया को, जैसे कहा जाता था कि बिल्कुल सुनसान एरिया था, लेकिन अब क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतने ऑफिसेज, इतने फ्लैट्स, लोग घर लेने लगे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्राइस हो गया है यहाँ पे हर चीज़ का। तो ये है नाडा साहिब, यहाँ पे हम जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से नाडा साहिब कैसा है। तो हम नाडा साहिब पहुंच गए हैं और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा रौनक है। इस वक्त बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे ये पटका बांध के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा गुरुद्वारा जाना नहीं होता है। और आर्य मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए आर्या जो है बहुत खुश हो रही है यहाँ के, और यहाँ की अलग तरह का पीस मुझे महसूस हो रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं फटाफट और दर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें बदल गई है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि यहाँ पर और भी क्या चेंजेस हुए हैं वो हम देखें। चलो आओ, बोलो एक ओंकार। चलिए अंदर चलते हैं। और ये है आर्या का फेवरेट पास टाइम, पानी से खेलना। उसे यहाँ पे पानी दिखा तो वो यहाँ पे आ गई। एक्चुअली हम सब गए थे अंदर दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं और मेरा भाई जो है अंदर दर्शन करने लगे और पीछे से आर्या गायब हो गई। थोड़ी सी बाहर आए तब पता चला कि आर्या जो है मम्मी के साथ में है और वो यहाँ पे पीछे दौड़ के आ गई थी, तो मम्मी भी इसके पीछे पीछे आ गई। आर्या यहाँ पे इतना भागा दौड़ी कर रही थी कि मम्मी ने आखिरकार इसको कंधे पे ही बिठा। दर्शन तुमने बहुत अच्छे से कर लिया, आर्या ने भी खूब मज़े किए। और अब हम जा रहे हैं लंगर चखने के लिए, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। अमृतसर मैं 2 बार गई हूँ और उसमें से दोनों बार मैंने ऑलमोस्ट जो है लंगर खाया था और ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, डिवाइन एक्सपीरियंस। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ लंगर में क्या है। प्लेट मैंने ले ली है और अब हम जा रहे हैं। लंगर हमने कर लिया है, आर्य ने परेशान तो किया, लेकिन जो लंगर का मज़ा था ना मैं आपको बता भी नहीं सकती। अगर कभी मैं वर्ड्स में डिफ़ाइन कर सकूँ ना, तो मैं अपने आप को लकी मानूंगी कि ये लंगर या फिर मनसा देव में इस तरह का जो मिलता है ना प्रसाद, कैसा होता है वो। मतलब इतना एपिक होता है ना उसका टेस्ट कि आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाए, चाहे आप ठेले पे खा लें, इस तरह का टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। वो मेरे ख्याल से इसीलिए शायद उसको प्रसाद या प्रसाद बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर भगवान की कृपा होती है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं मार्केट की तरफ आई हूँ। जब हम छोटे बच्चे थे तो ये सबसे ज़्यादा जो है चाम यहाँ आने का होता था हमें, यहाँ आएंगे कुछ शॉपिंग करेंगे
और कुछ सोवेनियर यहाँ से लेके जाएंगे कि हम गुरुद्वारे गए थे, नाडा साहिब गए थे। और बहुत ही शौक होता है, आजकल के बच्चों को शायद नहीं होता, मुझे नहीं लगता। तो देखिए मैं आर्य के लिए मुझे कुछ पसंद आता है कि नहीं, और उससे के पहले जो है मुझे आर्य और बाकी दोनों को ढूंढना होगा, क्योंकि मैं खाना खा रही थी, पहले आर्य को मैंने रखा हुआ था, बाद में उन लोगों के पास थी, तो वो पक्का वहीं होगी जहाँ पे पानी होगा। तो चलिए जाके उसको ढूंढ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैंने आर्या और बाकी दोनों को भी स्पॉट कर लिया है, और जैसे कि जहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी वो मुझे वहीं मिले। और ये देखिए मछली पानी में वापस आ गई है, और यही पसंद है इसको। इसी तरीके से इसको लाइफ गार्ड बना देते हैं हम, ताकि इस तरीके से जब भी चाहे पानी में जा सके। लेके आओ इसको इधर, चलो उधर मार्केट की तरफ चलते हैं। ये तो ऐसी रहेगी, गिल्ली और हो गई पीछे से। तो ये थे मेरे लाइफ के कुछ और मोमेंट्स मेरी होम सिटी चंडीगढ़ से। अगली वीडियो में आपको फिर कुछ और दिखाऊंगी, तब तक के लिए बाय।